Hello students, I am in Maths with Mr. Monu sir and this is your course Maths Practice. Today I am going to start your unit 3 square and square. Basically unit 3 है आपके पास square and square. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें हैं square and square में basically क्या होता है किसी नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करना, the multiplication of same number to the same number. एंड इसको दूसरी लैंग्वेज में ये बोल देते हैं कि ऐसे नंबर जिनका इंडेक्स 2, इंडेक्स मीन्स पावर, ऐसे नंबर जिनकी पावर 2 हो उन्हें हम स्क्वायर बोलते हैं. यहाँ मैंने आपके लिए कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे नंबर है 1 का स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. तो इस तरह से मैंने अप्रोक्स यहाँ पर आपके नंबर 20. तो ऐसे नंबर जिनका इंडेक्स 2 हो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्क्वायर. तो इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले भी है, जैसे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है मतलब इस फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन होगी इसमें फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b. एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस और फिर उनकी मल्टीप्लाई. अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो कि नंबर के बीच का डिफरेंस 1 हो, जैसे 5 और 4, फॉर एग्जांपल 5 एंड 4, तो इस तरह से हो जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस n. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास पाइथागोरस कैलकुलेट करना है, वो ये m स्क्वायर प्लस 1 2m और m स्क्वायर माइनस 1. बेसिकली ये आपके पास कुछ बेस है एक्सरसाइज से रिलेटेड. तो आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जरा. यूनिट 1 और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं जरा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्वायर ऑफ 2.2. स्क्वायर ऑफ 2.2. तो हमें इसके स्क्वायर करना है, इसमें से सही आंसर इसको छांटना है, फाइंड करना है. तो इसको लिख सकते हैं 2.2 होल स्क्वायर. अब अगर पॉइंट को नहीं देखेंगे, एक बात ध्यान रखना स्क्वायर है पॉइंट 2 डिजिट के बाद राइट लास्ट से 2 डिजिट छोड़. तो 22 का स्क्वायर होगा हमारे पास 484, ठीक है. और पॉइंट है स्क्वायर लगा तो 1 2 यहाँ ठीक. एक है हमारे पास 2 क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ 3.7 इसका स्क्वायर. इसको कैसे करेंगे 3 का स्क्वायर अलग लिखेंगे और 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 40. स्क्वायर ऑफ 85. अब ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है उनके लिए क्या करेंगे. जैसे हमारे पास 85 लिखा हुआ है तो इसमें 1 प्लस कर दो, कितना हो गया 9. 8 प्लस 1 करो कितना हो गया 9. 9 8 72 और 5 का स्क्वायर 25. जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर जो फर्स्ट 10th पोजीशन पर जो नंबर होता है उसमें 1 प्लस करते हैं 9 8 72 और 5 का स्क्वायर 25. या फिर ये वाली बात याद रखो कि लास्ट में 25 आएगा इक्वल टू 35 का स्क्वायर. 3 प्लस 1 4 4 3 12 और लास्ट में 25 में देखेंगे 4 प्लस 1 5 5 4 20 लास्ट में 25. तो इनको हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा आपका.
755 स्क्वायर माइनस 745 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। ठीक है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो जब लोग को प्लस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? 5 0 0 15, ठीक है, इनटू, और जब दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई करो 1500 आंसर इस तरह से। नंबर की पहचान कैसे करें कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं? The unit digit यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का नंबर आपके पास 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और 0, 2 3 7 8 0, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सिंगल जीरो नहीं हो, नीचे डबल जीरो हो तो हो सकता है। तो ऐसे नंबर की लास्ट में 2 3 7 8 0 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें पूछा है 729, क्वेश्चन नंबर 5, इसके लास्ट में क्या है? 9, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 9 जो है इसमें नहीं है। अगर 9 इसमें होता तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक और देखते हैं आपके पास 2 5 0 0 0, इसमें कितनी जीरोस है? 3 जीरोस। तो अगर सिंगल जीरो 1 0 है, 3 0 है या ओड जीरोस है, ओड, ठीक है, 1 3 7 3 5 7, तो नो, लास्ट में 3 0, 2 जीरोस होती तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। केवल यूनिट डिजिट बता दें, तो 37, लास्ट नंबर क्या है? 7, तो 7 into 7 9, तो 9 is the unit digit। yes sir, देखो देखिए जरा 123 लिखा हुआ है, 3 into 3 equal to 9, तो 9 is the unit digit। यहाँ पे ए पार्ट हो गया, यहाँ पर बी पार्ट। तो यूनिट डिजिट बताने के लिए इसके सब इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दोज नंबर whose स्क्वायर आर ओड एंड नंबर्स दोज स्क्वायर इवन। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर ओड है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर इवन है। तो ये जो नंबर ओड होते हैं, जो नंबर जिनकी यूनिट डिजिट ओड है, तो उनका स्क्वायर भी क्या आएगा? ओड। और जो नंबर इवन होते हैं, जो नंबर्स इवन होते हैं, उनका स्क्वायर भी क्या होता है? इवन। तो एक नंबर ले लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7, 136, ये कैसा नंबर है? इवन। कैसा नंबर है? इवन। तो इसका स्क्वायर भी कैसा होगा? और 135 की बात करें तो ये नंबर है ओड, तो इसका स्क्वायर भी कैसा होगा?
क्लास क्वेश्चन नंबर 8 x plus 81 as the sum of 9 odd numbers। अच्छा एक चीज याद रखना है ऐसे होगा 81 क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है 81 as a sum of 9 odd prime numbers। 81 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 1 2 3 4 5 6 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि 81 जो होता है हमारे पास वो 9 का स्क्वायर 81 जो है 9 का स्क्वायर है इसलिए उसमें 9 नंबर्स आएंगे हमेशा 1 से स्टार्ट करना। जैसे हम इसको देखते हैं 13 को 169 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक नंबर हो रहा है प्लस 27 क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है तो इसमें 30 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका 9 by least number should be multiplied to get a perfect square। किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखते हैं आपके पास 494 15 450 सबसे पहले इसके फैक्टर दो 450 के फैक्टर 2 से जाएगा 2 to the 4 5 3 से जाएगा 3 7 21 और 3 5 15 देन अगेन 3 से जाएगा 3 to the 6 3 5 15 5 से एंड देन 5 तो इसमें हमारे पास फैक्टर आए 225 के 450 फैक्टर और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। अब हमें ये देखना है हमेशा स्क्वायर में जो पेयर बनते हैं वो 2 2 के पेयर बनते हैं स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनते हैं और क्यूब में 3 3 के पेयर बनते हैं। तो यहाँ जिसका पेयर कम होगा हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे एक ये है एक ये 2 जो है आपके पास सिंगल टाइप है 2 का पेयर नहीं है हमारे पास तो मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 make it perfect square। ठीक है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस तरह से करना फैक्टर करने और फैक्टर करने के बाद जो पेयर कम है उनसे मल्टीप्लाई करो। अगर हमारे पास यहाँ एक नंबर होगा तो 3 और इसका भी पेयर कम होगा इसका भी पेयर कम होगा तो 3 टू जा 6 से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 by what number should be divided to make the perfect square। किस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखते हैं इसमें से एक नंबर लेते हैं 10,000 ये नंबर लेते हैं 3 वाला किस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो पेयर में हम लोग क्या काम करते हैं 2 2 के पेयर देखते हैं
जिसका पेयर एक्स्ट्रा होगा उससे डिवाइड कर देंगे और जिसका पेयर कम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमें देखना व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो देखना होगा कि पेयर किसका कम है, और व्हाट शुड बी डिवाइड में हम देखेंगे पेयर किसका ज्यादा, किसका पेयर नहीं बन पा रहा, कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है। तो फैक्टर करो इसके 2 से 500, फिर 2 से 25, फिर 2 से 145, ठीक है 125, सॉरी 125, फिर 5 से 2 से 10, 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो इनके फैक्टर लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अभी देखो किस किस के पेयर बनते हैं, 1 पेयर बन गया इसका, 1 पेयर बन गया इसका। क्या एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, एक तो 2 बच गया एक्स्ट्रा और एक 5, 2 5 का 10। डिवाइड में हमेशा एक्स्ट्रा पेयर देते हैं, तो 10 बच गया हमारे पास, तो डिवाइडेड बाय 10 make it perfect square। ठीक है, 10 से डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। ये आप लोग अपने आप करेंगे पेयर वाला। 13 वाला मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो कितने 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। इस तरह से कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे। थैंक यू।